नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छे से समझाऊंगा और जो एग्जांपल लिया हूं पूरी एनसीईआरटी से लिया हूं। और देखो भाई, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल के फेंक देगा। तो इस टाइप का रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। एकदम सिंपल है। तो मेरी बातें समझ आ गई। मैंने बोला जो ज्यादा ताकतवर है, मोर रिएक्टिव कहने का मतलब क्या, जो ज्यादा ताकतवर एलिमेंट है वो अपने से कम ताकतवर वाले एलिमेंट को उसके घर से बाहर निकाल के फेंक देगा। तो इस टाइप का रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से, या उसी को एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। यहां पे मैं दिखा देता हूं। यहां सबसे ऊपर आपको पोटेशियम, सोडियम, इस तरह से कैल्शियम वगैरह दिख रहा होगा। तो जो आपको टॉप में दिख रहा है, जो सबसे ऊपर दिख रहा है एलिमेंट्स, वो मोर रिएक्टिव होता है, वो ज्यादा पावरफुल है। और जो मिडिल में आपको दिख रहा है ना, आयरन वगैरह हो गया, जिंक वगैरह हो गया, ये सारा मिडिल में आता है। तो ये मॉडरेट रिएक्टिव है, ये ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव है। और जो भैया सबसे नीचे दिख रहा है, जैसे हमारा सबसे नीचे में हो गया कॉपर, हो गया गोल्ड, हो गया फिर हो गया सिल्वर, हो गया, ये सारे बहुत नीचे हैं। प्लेटिनम वगैरह देख रहे हैं कितना नीचे है। तो बहुत नीचे होने के कारण इसको लेस रिएक्टिव बोलते हैं, यानी कमजोर बोलते हैं। ठीक है। तो जो एकदम ताकतवर है, जो ऊपर वाला एलिमेंट है, वो नीचे वाले एलिमेंट का अगर सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो उसमें से उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। तो इसी के आधार पे भाई रिएक्शन होता है। जो ऊपर में है वो मोर रिएक्टिव है, जो मिडिल में है वो मॉडरेट रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। अब इसी आधार पे भाई रिएक्शंस वगैरह होगा। देखो अब मैं बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको समझ आ गया। मैंने बताया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल के फेंक देता है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एक बहुत ही तगड़ा एग्जांपल देते हैं आपके सामने, आपके खोपड़ी में डाल दूंगा तुरंत। और एनसीईआरटी एग्जांपल है और यहीं से सवाल आते हैं। एनसीईआरटी में एक सवाल है कि why the color of copper sulfate solution disappear when iron nails dipped into it। अगर हम लोग जो क्वेश्चन हमारा ये है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सोल्यूशन है, जो कि ब्लू कलर का होता है, उसका ब्लू कलर का सोल्यूशन डिसअपियर क्यों हो जाता है, गायब क्यों हो जाता है? जब हम उसमें आयरन नेल यानी लोहे की कील को अगर डाल देते हैं तो वो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बताते हैं क्यों होता है। देखो ना यहाँ पे, तो देखो भाई, यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4 लिया है और यहाँ पर Fe ले रखा है। और अभी आपने पढ़ा कि हमारा Fe जो है ये मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये मिडिल में, ये रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में आता है। और ये कॉपर, ये देखो कॉपर का ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर का ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो कॉपर यहां पर देख रहे हो, कॉपर तो बहुत नीचे आ रहा था, कॉपर बहुत नीचे आ रहा था, तो ये लेस रिएक्टिव है। तो ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है ना। तो अब देखो, अब जाहिर सी बात है, ये आएगा इसको अपने जगह से बाहर निकाल देगा और इसके जगह पे खुद जाके लग जाएगा, तो FeSO4 और कॉपर को बाहर कर देगा। ये तो हम समझ गए, लेकिन मजा नहीं आया ना। तो मजा दिलवा के आपको पढ़ाने का मेरा जिम्मेदारी है ना। इससे आपको बोरियत फील ना हो, मजा आए पढ़ाई में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लो, यहां देखो ध्यान से, फोकस ऑन हेयर, ठीक है, नॉट देयर, हेयर। ओके, देखो, ओ भाई कितना इंक इसमें डाला गया है, टप 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 चू रहा है। इसको झाड़ लेता हूं मैं थोड़ा। चलो अब सही है। अब समझो, देखो कॉपर और सल्फेट, ये देखो कॉपर राजा है और सल्फेट रानी है। कॉपर राजा है, सल्फेट रानी है। और यहां जो Fe देख रहे हो ये भी राजा है, लेकिन यहां जो कॉपर है ये थोड़ा कमजोर राजा है। कमजोर राजा कहने का मतलब क्या? शरीर से भी कमजोर, क्या बोल रहा हूं मैं, शरीर से भी कमजोर, रुपया पैसा में भी कमजोर, सब तरह से कमजोर।
हाँ, रानी को अच्छे से खुश भी नहीं कर पा रहा। ये SO4 रानी है, ये खुश भी नहीं कर पा रहा। लेकिन Fe सब चीज में एकदम बढ़िया है, पैसा भी है इसके पास बढ़िया, है ना, आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ शरीर भी इसका तंदुरुस्त है, रानी को बढ़िया से खुश रख पाएगा। इसीलिए अब क्या हुआ, ये जो है कॉपर का दोस्त था, ये Cu जो है Fe जो है कॉपर का दोस्त था। तो एक दिन ये घर पे बुलाया इसको। अब SO4 को ये पसंद आ गई, SO4 जो कॉपर की रानी थी उसको पसंद आ गया Fe। अब क्या हुआ, बेचारा नैन मटक्का चला आया। एक दिन Fe कहा कि बेटा तुम जो है इसके काबिल नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो बेचारा क्या है, क्योंकि अब रानी को कौन पसंद आ गया, रानी को तो Fe पसंद आ गया, कॉपर को तो पास कुछ नहीं है। तो Fe आया, एक लात मारा और इसका पोजीशन जो है ना वो छीन लिया। कॉपर गया तेल लेने के लिए। अब रानी के साथ जो है चवनिया मुस्कान जो है, रानी के साथ जो जिंदगी है ना, जो खुशी है, आय हाय, वो FeSO4 इसके साथ स्पेंड करने वाला है। और कॉपर बेचारा बाहर है और कॉपर इस तरह से देख रहा होगा, ये देखो, ये FeSO4 दोनों राजा रानी एकदम बढ़िया से, और कॉपर इस तरह से टक टक लगा के देख रहा होगा। बेचारा कॉपर के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब समझो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हुआ है। अब समझो एक बात, यहां पर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं। CuSO4 का जो कलर होता है, इसका एक्वस सोल्यूशन जो होता है ये हमारा ब्लू कलर का होता है। यहां पर FeSO4 बना है, इसका कलर जो है ग्रीन होता है। कैसा होता है भाई, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब देखो क्या हुआ कि आयरन जो है, Fe जो है, ये भाई Cu को हटा दिया, धोखा कर दिया इसके साथ। ठीक है, तो अब ये भी चुप नहीं बैठेगा, Cu भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी क्या करेगा। अब देखो Fe और Ag दोनों भाई था, Fe और Ag दोनों भाई था। कहानी को समझो, मैं कहानी के रूप में बताना चाह रहा हूं। Fe और Ag दोनों भाई था। तो Ag तो कॉपर यहां पर बाहर तो निकल गया, यहां पर बेचारा क्या करेगा, अब रानी ही उसको हटा दी, दुत्कार दी, तो क्या करेगा, है ना। तो Fe और Ag दोनों भाई था। तो कॉपर सोच लिया कि भाई अब मेरे को क्या करना है, Ag की जो पत्नी है, Ag की जो वाइफ है, उसको, उस पर हमको कब्जा करना। Ag का जिस तरह से हमारा जिंदगी Fe बर्बाद किया, उस तरह से मैं जिंदगी Ag का बर्बाद करूंगा। ठीक है, तो ये एकदम मिशन पे भिड़ गया है। अब एक बात और हम जानते हैं कि कॉपर भले ही लेस रिएक्टिव है, लेकिन Ag से लेस रिएक्टिव नहीं है। Ag से ताकतवर है हमारा कॉपर। कॉपर इतना भी कमजोर नहीं है कि भाई Ag से यानी जो सिल्वर है उससे ज्यादा ताकतवर है। तो क्या हुआ यहां पर, देखो यहां पे AgNO3, Ag क्या है, राजा है, और NO3 इसकी रानी है। अब कॉपर कहा है, कॉपर क्या है, कहा कि मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। इसके दिमाग में जो अपमान, इसके जहन में जो अपमान चल रहा था, जो Fe इसका जो अपमान किया था, है ना, Fe जो इसका पूरा जिंदगी बर्बाद किया था, तो ये बदला लेना चाहेगा। किससे, तो अभी मैंने आपको बताया Fe जो है Ag का भाई है, तो कहा कि मैं इसके भाई से बदला लूंगा। क्या किया, कॉपर आया और कहा कि बेटा चले जाओ इसके जगह से। ठीक है, उसी तरह से Cu Ag से दोस्ती किया होगा और एक दिन घर पे बुलाया होगा, और NO3 को ये पसंद आ गई होगी कॉपर, है ना, NO3 को कॉपर पसंद आ गया होगा। अब क्या है, कॉपर पसंद आ गया, दोनों में नैन मटक्का चला, आया कॉपर, एक लात मारा, Ag बाहर चला गया, Ag बाहर चला गया। अब दोनों कौन कौन, कॉपर और नाइट्रेट दोनों अब आराम से रहेंगे। अब बेचारा ये जो Ag है सिल्वर, वो टक लगा के देखेगा, आय हाय इसकी दोनों की जिंदगी को। तो बदला पूरा हो गया कॉपर का बदला पूरा हो गया। जिस तरह से कॉपर की वाइफ को ये ले लिया था, है ना, इसका पोजीशन ले लिया था Fe, उसी तरह से Fe के भाई को, Fe का भाई कौन है, Ag को भाई कॉपर अपमान का बदला ले लिया इससे। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, है ना, मतलब खराब तरह से हम इसको बढ़िया से समझ लिए। हमारा जो दिमाग है ना यही बातों को पकड़ता है। तो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बन गया, और कॉपर नाइट्रेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ब्लू 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 ब्लू। वही तो मैं बोला, ये देखो ये मोर रिएक्टिव था, अपने से लेस रिएक्टिव वाले को उसके घर से बाहर कर दिया। यहाँ भी देखो ये मोर रिएक्टिव था Ag से, Ag के घर पर आक्रमण करके Ag को घर से ही बाहर निकाल दिया, और उसके पत्नी को, उसके जितने पैसे हैं सब कुछ पे अधिकार जमा लिया, क्या, कॉपर, और अपमान का बदला ले लिया। बहुत बढ़िया कॉपर। तो ये बातें समझ में आ गई। तो यही था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई बात नहीं है। और मैंने ये क्वेश्चन बोला था कि हमारा जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है
वो डिसअपेयर क्यों हो जाता है जब आयरन नेल्स डालते हैं? तो ये देखो इसका रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आयरन नेल्स का केमिकल फार्मूला तो Fe ही होगा, Fe से ही तो बना होगा। तो Fe जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और CuSO4 का कलर जो है ब्लू कॉपर की वजह से है, तो Fe जो है कॉपर को उसके जगह से बाहर कर देगा, तो FeSO4 बनेगा, और इसका कलर ग्रीन हो जाता है, तो ब्लू से डायरेक्ट ग्रीन हो जाएगा, और लाइट ग्रीन, और ग्रीन भी होता है लेकिन लाइट ग्रीन होता है, बहुत हल्का हल्का ग्रीन हो जाएगा। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 फेरस सल्फेट इट्स कलर चेंजेस ब्लू टू लाइट ग्रीन। बस इतना ही लिखना है, डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को आयरन, खत्म। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप बातें समझ में आई होंगी, समझ में आई तो नोट कर लीजिए ना, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है समझ में आया होगा, छोटा सा क्लास था। अगले वीडियो में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और इससे भी बढ़िया कहानी आपको बताएंगे जो आपके दिमाग में बढ़िया से सेट हो जाएगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।